जय जोहार। राजभाषा छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ में बछर 2023 में होवैया विधानसभा चुनाव ले पहले कांग्रेस और बीजेपी और दूसर पार्टी में पाला बदले या निष्कासन करे जैसे प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। का एखर ले संबंधित पार्टी मन ला एखर फायदा मिली, ये मैं विस्तार ले चर्चा करबो। ओखर पहले ये रिपोर्ट देखो आप मन। ये मेरा टीवी में आप मन दो तस्वीर देखा था। पहली तस्वीर जेमा कवर्धा भाजपा के जिला पदाधिकारी मंत्री मोहम्मद अकबर के आगू कांग्रेस में प्रवेश करा थे। तहुए दूसरी तस्वीर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह के आए जो पार्टी निलंबित कर दे। ऐसी तस्वीर अब छत्तीसगढ़ में अवैया 2023 के चुनाव के पहले दिखाई देती रही। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के दबदबा कुछ ज्यादा दिखाई पड़त है। भाजपा और दूसर दल के नेता कांग्रेस में प्रवेश करत है। एक ऊपर मंत्री मोहम्मद अकबर के कहना है कि राज्य सरकार के कामकाज में प्रभावित होकर विपक्षी नेता कांग्रेस में शामिल हुआ थे। उन कहिन कि भाजपा के नेता हमारे संपर्क में हवे। राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे के ये भाई लगते हैं, उनके बड़े पिताजी के वो लड़के हैं। कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज इन्होंने कांग्रेस प्रवेश लिया है। तहुए दूसरा डहार 2018 में 5 सीट में जीत के आए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बिखराव की सिलसिला थमत नहीं है। पार्टी अपन वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ला 6 साल भर निलंबित कर दे। ये खर मुख्य वजह भाजपा के साथ साठगांठ और ST/SC के उपेक्षा करे जाना वजह बताए। आरोप के खंडन करत हुए धर्मजीत सिंह कहा थे कि अमित जोगी मोर संग और मोर पत्नी के संग फोन में दुर्व्यवहार करे रहीस। अपन ये कुकृत्य छिपाए पर मोला निष्कासित करेंगे। वहीं JCCJ विधायक प्रमोद शर्मा के कहना है कि अमित जोगी नशा में और बाथरूम में बैठ के निर्णय ले थे। उन्होंने मेरी पत्नी को फोन किया और बदतमीजी की जितनी भी सीमा लांघ सकते थे वो उन्होंने लांघी। अमित जोगी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। अगर अमित शाह जी के कार्यक्रम में जाने से उन्हें बहुत पीड़ा थी तो वो मुझसे बात करते हैं। हमारा विधायक जब है कहाँ, विधायक दल का अगर मीटिंग हुआ तो बैठक तो होना था ना। तेरे को भी निकाल दिया था रात को सपना में जो आ जाए सुबह फैसला हो जाए। मेरे भी निकाल चुके हैं कई बार, लिख के व्हाट्सएप में कई बार निकाल चुके हैं। भाजपा ने कांग्रेस प्रवेश और धर्मजीत सिंह निष्कासित करे जाए के मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा के बयान आगू आए। कांग्रेस जी हाँ धर्मजीत सिंह के निष्कासन ला अवसरवादी मन के एक समूह बताते हुए JCCJ ला बीजेपी ला मदद करने वाला पार्टी बताई से। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कहना है मोर संपर्क में सब जन है, भाजपा में आना है या नहीं ये धर्मजीत के फैसला है। जो होना होगा देखेंगे। मेरे संपर्क में सभी है, ये निर्णय उनका है। यदि भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय ये दोनों विधायकगण लेते हैं तो पार्टी विचार करेगी। अरे 3 को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ तोड़ने जाएंगे भाई, वो तो उनकी आपस की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, न ही उसका कोई सिद्धांत है। ये अवसरवादियों का एक समूह था जिसने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए बनाया गया दल था। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बेरा कांग्रेस भाजपा और दूसर क्षेत्रीय दल के असंतुष्ट नेता मंडहार ले पाला बदलना आम बात है। ऐसे में अब देखना होगी कि कौन पार्टी कतका लोगन तोड़ के अपन जीत सुनिश्चित करते। तो वहीं दूसरा डहार JCCJ के अस्तित्व ले के प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तब पंचायती में एक पहले हम चर्चा करें कि बीजेपी में संगठन में जोन तरह के बदलाव हुए ओखर का पीछे ओखर वजह हो सकते। एक अलावा कांग्रेस जोन तरीका ले अभी अपन प्रचार प्रसार करत थे, चाहे वो राहुल गांधी के पदयात्रा हुआ या दूसर कोई ऐसे कार्यक्रम जिमा कांग्रेस आगू बढ़ाते था। अब एक अवैया कड़ी में आज हम चर्चा करबो दल बदल के राजनीति ऊपर। यानी अब ऐसे बेरा आज जाते जिमा दोनों पार्टी में और जो क्षेत्रीय दल है उमा ये इसी तरीके के दृश्य देखे बर मिले जो आप मन ला ये रिपोर्ट में देखे बर मिलत रही। तो हमार संग ये बेरा 2 जन पहुना जुड़ा थे। नवीन मार्कंडे जी स्टूडियो में मौजूद है जो बीजेपी के पक्ष रही, प्रमोद दुबे जी कांग्रेस नेता भी हमारे संग जुड़ा थे। आप दोनों के स्वागत है, जोहार है। नवीन मार्कंडे जी आप मन ले चर्चा के शुरुआत करबो। का ये ला माने जाए कि अब चुनावी युद्ध शुरू हो चुके हैं, अभी कांग्रेस के बारी है, काली आप मन के बारी आई? जी बिल्कुल। अब तो चुनावी समर में अब हमार छत्तीसगढ़ जो है प्रवेश कर ले है और 2023 के चुनाव आने सामने है हमार। और लगातार
जो है सब पार्टी संगठन हा लगातार काम करत राजनीतिक दृष्टि से और हमू मन हा करत हन और बहुत अच्छा आने वाला समय में कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपन फिर वापसी करी और जनता के सेवा के लिए प्रतिबद्धता जो भारतीय जनता पार्टी है वो निभाई ही होला। चलो तो बड़े दांव यहाँ पर कांग्रेस खेले। प्रमोद दुबे जी का लगते ये चुनावी युद्ध के शुरुआत हवे का काबर के अब पहली दांव आप मन खेले हो कवर्धा में बड़े स्तर में जो पार्टी में प्रवेश हुए बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी मन के? नहीं राहुल जी, कांग्रेस 5 साल पूरा तैयारी करते, कोई चुनाव लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिसे आदरणीय नेता नवीन मार्कंडे जी कहा थे कुकर पर चुनावी वर्ष है तो ये मन 4.5 साल या 4.5 साल बाद ये मन सक्रिय होते हैं और आरोप प्रत्यारोप के अलावा मुद्दा विहीन राजनीति करके केवल घेरे के प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस है ये सब काम नहीं करे, कांग्रेस अपन लकीर ला लंबा करे के काम करते। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं आप मन देखत हो तब से लेकर कोरोना काल अगर छोड़ दे जाए तो तब से लेकर आज तक के जितना योजना है आम आदमी से पूछ करके आम आदमी पर बनाए गए योजना के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता के होते हैं। और जतका आप मन देखो कि अभी तक के जतका योजना है चाहे वो हमन आत्मानंद स्कूल खोले के बात करन, चाहे अंग्रेजी मीडियम में कॉलेज खोले के बात करन, चाहे वो बिजली बिल लेकर के बात करे, चाहे वो रजिस्ट्री जो 2400 वर्ग फुट के नहीं होती से तेकर बात करे, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के बात करें, तो ये जो धरातल में जतका काम बेहतर हो सकते हैं आम आदमी पर वो काम करे के प्रयास भूपेश बघेल जी की सरकार है। 5 साल जौन दिन ले चुनाव जीते हैं वो चुप नहीं बैठे और ना हम चुप बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखे जाए तो कांग्रेस है कोई आखिरी साल में तैयारी नहीं करे, जनता पर जब काम करना है तो 24 घंटा 7 दिन हमन काम कर रही कार्यकर्ता जी, और वही हिसाब से हमार तैयारी चलत है, वही हिसाब से हमार तैयारी हमन करबो। ये मन 20 क्वेश्चन पढ़िया हरे अभी मन खरीदी बिक्री में ज्यादा मन विश्वास रखते तेकर सेती पूरा देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के एक वातावरण धरे धरे घूमते कि कहाँ थैली दे के का काम कराया जाए। तो वैसा सब काम हमारे यहाँ तो होए नहीं, हमारे यहाँ तो प्रचार प्रसार और आम जनता के काम करे के जो बीड़ा भूपेश बघेल जी की सरकार उठाए है चलो वही बीड़ा लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे तिरंगा गौरव यात्रा के बात करें चाहे भारत के बयान लोग सुनत रहे उन कहीं है कि जोन भूपेश बघेल के काम काज ले प्रभावित होकर शैली ले प्रभावित होकर अब कांग्रेस प्रवेश करे थे बीजेपी के लोगन उन ये भी दावा करीने कि संतोष पांडे के भाई हवे इति प्रमोद दुबे कहा थे कि आपन तो खरीदी बिक्री करता हो। तो ये अब एक रणनीति के शुरुआत है का, लेकिन एक सबले पहले प्रतिक्रिया देबो चाहबो आपन ले कि ये जो दावा है जो मंत्री करे है भूपेश सरकार के कामकाज ले प्रभावित हुए थे का बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मन? देखो ऐसे है राहुल भैया कि मोर जो कहे कर थरीस कि भाई ये चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक है सामने जो है 2023 चुनावी वर्ष है ओला कोई कांग्रेस भी नहीं नकार सके कि वो चुनावी वर्ष नो है। दूसरा चीज है कि निरंतर अगर काम के बात है तो हमार मन से ज्यादा बूता राजनीतिक दल के नाते तो कोई दल करेच नहीं है। वो तो एक दिन हमन नहीं बैठन, रोज लगातार कार्यक्रम और अभियान और कार्य जनता के बीच हमन जात हन। तो ये चीज ला तो भुला जाए कांग्रेसिया मन कि वो मन 24 घंटा और 12 महीना काम करते वो मतलब उकर काम ला हमन देखे हैं। दूसरा चीज ये है कि ये मोहम्मद अकबर जी के जो बयान है ओकर लिए मैं कहूँ कि भाई राजनीतिक दृष्टि से ये जो आना और जाना जो है वो आज भी है और कल भी है और परसों भी रही ही, वो में कोई बात नहीं है। दूसरा और चीज है कि खरीदी और बिक्री की जो बात है वो आप देखा था कि भाई आपके कौन तरह से मंत्री है जो है कैसे वाला प्रवेश करावा थे और ओकर पीछे का भूमिका हो ही तो आप मन लगा थे नहीं मैं ओकरे से कहा था ओकर पीछे कोई का भूमिका हो ही तो बोला तो नहीं बताइए से मंत्री जी है वो तो अतके कहा थे कि भाई प्रवेश करावा था। लेकिन मोर कहे का मतलब है कि जो व्यक्ति के राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और ऐसे व्यक्ति लाते हैं कहा था कि कांग्रेस प्रवेश
करावत हन, वो भी मंत्री है करावत है। एकर मतलब समझ जा कि जो स्तर के वो जो है व्यक्ति हुई, वो तो हमार कार्यकर्ता भी नहीं है, वो तो हमार कोई पदाधिकारी भी नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति ला आप अपन है में कांग्रेस में शामिल करके अगर कोई कहू कि भाई हमन सांसद के तो भाई सवाल ये उठते ये करा था प्रवेश करावा था करके, एकर मतलब ये भी तो है नवीन मार्कंडे जी के का वहाँ रमन सिंह और का बोलते संतोष पांडे के जनाधार घटे का ऐसे हो सकते का? नहीं, मैं क्या कहा था आप लोग, मैं बतावा था कि एक व्यक्ति जेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई कांग्रेस में चल दिस तो ओकर से हमार ऊपर काबर प्रश्न चिन्ह लगा। मान लो जब मैं आप लोग बतावा था कि बहुत जन कांग्रेसिया मन भाजपा प्रवेश करे, एकर मतलब पूरा प्रदेश में भूपेश बघेल के जनाधार घट गए, खत्म हो गए। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के जनता भूपेश बघेल दरकिनार करत होला, नकारत हो, एकर मतलब ये है। तो कई जन ओकर जो है कांग्रेसिया मन है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होए और बड़े स्तर में शामिल होए, ऐसे भी नहीं है कि वो छोटे स्तर में शामिल होए। तो मोर कहे का मतलब ये है कि ये चुनावी वर्ष में ऐसा होत रहते है। दूसरा चीज ये है कि एला वो रूप में ना नहीं देखे जा सके कि काकरो जनाधार कम हो गए तो ज्यादा हो गए तो का हो गए तेरा। तो एकर सती कहे हैं कि ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी जाना थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत करा थे और लगातार करा थे। ऐसे बात नहीं है कि आज करा था या कल करा था, लगातार करा था ना। वो आने वाला समय में कि हमार भारतीय जनता पार्टी के जनता के सरकार आवे, एकर लिए हम प्रयास करा था ताकि जनता के सेवा। ठीक है, अब अगला सवाल प्रमोद दुबे जी, का लगते का झंडा विवाद में जो डैमेज हो रही से डैमेज कंट्रोल पर ये जो प्रवेश देखे बार मिले है, जो बड़ा संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी मन प्रवेश करे, का ये डैमेज कंट्रोल के एक कारण है का? राहुल जी, सबसे बड़े दुखद बात ये थे भारतीय जनता पार्टी में जब तक कार्यकर्ता रहे या जब तक नेता रहे तब तक ओकर सम्मान में इतना कसीदा पड़ते हैं। अब वो विजय पांडे के बारे में कहा थे, विजय पांडे खुद व्यापार प्रकोष्ठ के वहाँ के अध्यक्ष जी से, और वो खुद बताते अपन स्टेटमेंट में कि पेट्रोल पंप के बैठक रही से तेमा मोहम्मद अकबर ला केवल वह एक परिवहन विभाग के मंत्री होए के नाते वह आमंत्रित कर रही से, तेमा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो नोटिस दे रही से। और नवीन मार्कंडे जी कहा थे नहीं ओकर तो कभी कोई संबंध ही नहीं रहे भाजपा से, वो लोग कभी कार्य करते ही नहीं रहे। अरे भाई, कम से कम सम्मान नहीं कर सको तो ककरो निकले के बाद इतना अपमानित तो नहीं करना चाहिए। एक राष्ट्रीय दल के आप नेता हरो, ठीक है, आपके पार्टी में ओकर विचारधारा नहीं बनी या अत्येक दिन तक वो व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रही से दुल्ला चलत रही से। अब वो निकल के काल ले तो जत्ता भाजपा के नेता ओकर दुर्गति करत है ओकर माँ। अरे कम यही बस दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में। कोई दिक्कत नहीं है कि जब तक तुम्हारे पर यूज एंड थ्रो जिससे थी नहीं, जब तक तुम्हें काम लेना है गन्ना कस 4 बेर पेर के ओकर रस निकाल ले। अब जब ओकर बार 5वां बेर रस देख ले नहीं है तब फेंक दो। ये काम कम से कम नहीं होना चाहिए कोई भी राजनीति। लेकिन प्रमोद भैया, ये काम खबर बन के नो है, वो काम आप बन के बघेल जी के कार्यशैली है। प्रमोद भैया, बात ऐसे है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहते कि जे गन्ना में रसे नहीं है गन्ना काम रितीश तो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में वो नहीं बनतीस का। देखो भाई प्रमोद भैया, लेकिन ये बहुत अच्छा सुनना, मैं एक बात कहा था कि आप जो बात बोले हो कि जे गन्ना में रस नहीं है तेरा हमन फेंक देता, लेकिन मैं ये कहा था कि जे गन्ना में रस नहीं है और जे गन्ना के लायक नहीं है बोला आप समेटा था। तो मतलब भूसा ला समेटू तो फिर कहाँ के काकरो पेट भर ही भैया। तो एकर सती कहा था कि आप सब जो है ना कांग्रेस भूसा मला रपोटो बिना रस के चीज ला रपोटो। तो भाई जब बिना रस के चीज है तुहर जगह चल दी ही तो तुहर मन जगह रही का। तो एकरे सती कहा था कि हमार मन से कोई लेना देना नहीं है। अब वो बिना रस के चीज भैया बोला बहुत बढ़िया रस ला तुम निकाल लो, ओकर बाद हमन ला भूसल घलो दू ना तो हमन सम्मान से रखबोगा कार्यकर्ता मल्ला, चाहे भूसा का चाहे कहा था भूसा ला लपोटा। हमार नजर में वो सम्मानित आदमी है, कोई भी दल का काम नहीं आवे भैया। भाजपा में रिसे तब वो सम्मानित रिसे
भाजपा के अगर वो कार्यकर्ता रही से तब वो हमारे लिए एक सम्मानित रही से, भले वो दूसरा दल के रही से, लेकिन हमारे बार वो इंसान तो सम्मानित रहबे करी, कोई भी दल प्रमोद भैया इंसान तो सम्मानित रहबे करी, ओकर बात नहीं है। ये दिक्कत है लेकिन मैं ये कहा था कि भाई जे व्यक्ति हमार रहबे नहीं करेगी वो व्यक्ति ला आप करा था ओकर बात करा था। तुम्हारे मन के नजर में तो इंसान कहाँ का कीड़ा मकोड़ा है, तुम्हारे मन के नजर में तो ऐसे चलो प्रमोद जी, नवीन जी, ये चर्चा आगे बढ़ाबो, फिर मोर सवाल के जवाब अभी नहीं मिले। प्रमोद जी, का ये डैमेज कंट्रोल हवा का दल बदल के जोन तरीका की राजनीति शुरू हुए आए दिन जोन तरीका ले अब चुनाव तक ये देखे बर मिल ही, कोनो पार्टी के नेता कोनो पार्टी में प्रवेश कर ही उन्हें क्षेत्रीय पार्टी घलोक है, हालांकि ओकर अस्तित्व पर कई गांव सवाल उठ चुके हैं। ये चर्चा आगे बढ़ाबो। प्रमोद जी, ब्रेक में जाए के पहले आपने पूछे रहे हो जो सवाल के जवाब नहीं मिली से, डैमेज कंट्रोल रही से का हाँ या ना, में बहुत संक्षिप्त में जवाब देवो अपन। नहीं, डैमेज नहीं हो रही तो कंट्रोल करे के क्या जरूरत रही है? कहाँ डैमेज, कहीं डैमेज हुए है तेम कंट्रोल करिए आदमी है, कहीं डैमेज नहीं हुए है। हम अपन काम करत हन, पार्टी के काम चलत है, आम जनता के लिए हित में जो काम चलत है, तो मत डैमेज काला हो है, कोई डैमेज नहीं हुए। डैमेज अगर होए तो वो भारतीय जनता पार्टी घेरी बेरी वही बात ल करते कि डैमेज होता हम हमन डैमेज होता हूँ, तो मन अपन डैमेज या कंट्रोल करिए। हमारे तो डैमेज ही नहीं हुए हैं तो हमन कंट्रोल काम करबो। हम तो नवीन मार्कंडे जी लाइन में चलत है अपन। देखो प्रमोद भैया, ऐसे है डैमेज का नहीं हो है भाई, जब जनता के कोई काम ला भूपेश बघेल जी करे नहीं सकत है, एक जगह घुरवा बनाए हो तो बता दे, घुरवा के बारे में बात आप करते हो, लेकिन घुरवा कौन जगह बनाए हो एक जगह भी सत्यापित कर दो कि घुरवा कोई जगह बनाए हो। आप बोला था कि भाई हमन ये बूता करा था वो बूता करा था, आज भी आप बताओ कि स्मार्ट कार्ड ला बंद करे हो, ओकर एवज में जनता के चिकित्सा के सेवा के लिए कोई योजना निकाले हस का, तो तोर वो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड भी फेल हो गए भैया। आप जो है अपन रोजगार के मामला में पूरा जीरो हो, एक जगह भी आप रोजगार दे, 25,000 जो है संविदा कर्मी आप निकाल दे हो छत्तीसगढ़ में, वो भी छत्तीसगढ़िया भाई मल्ला जे कर्मचारी चतुर्थ वर्ग के रहीन है ते मल्ला निकाल दे हो। ये भी देखो कि छत्तीसगढ़िया के नाम में ढिंढोरा बस पीट था और वो मल्ला निकाल दे हो। और तीसरा चीज ये है भैया कि आप छत्तीसगढ़ में पूरा अपराधगढ़ बना दे हो। ऐसे कौन जगह है जी हाँ जो है आप अपराध नहीं हुआ थे, और जो कौन जगह है ऐसे जी हाँ जनता त्रस्त नहीं है भूपेश बघेल के सरकार से। और आप लोग बताओ तो अभी भूपेश बघेल जी ईएनसी के ऊपर कार्रवाई करे है, ईएनसी के ऊपर कार्रवाई करे के मतलब है कि आप स्वीकार करा था कि छत्तीसगढ़ में एक ठन भी जो ये है सड़क है वो सही नहीं है, पूरा गड्ढा हो गए हुए, आपके अतका भी क्षमता नहीं है कि वो रिपेयरिंग करा सको। एकर सती आप मैं दूसरा चीज ये कहा था, जब अतका कन के बूताते नहीं कर सकता तो फिर कैसे तोर जनाधार रही। चलो प्रमोद जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जनाधार पूरा खत्म हो गए, लेकिन आप मुझे लगता है कि मुद्दा के बाद भी दल बदल के बीच में अपन जमीन तलाश बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस में आप ये चीज ला भूला मत, जे तरह से केंद्र में आप जमीन तलाशा था आप लोग जमीन नहीं। चलो नवीन जी, आप रोको, आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में आप लोग जहां तक दल बदल के बात है, ठीक है नवीन जी, के समय में नहीं मिला, चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे। हाँ, चुनाव के समय में राहुल जी बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे जो मन पार्टी में काम करते हैं, और पार्टी में काम करत करत कई बार इतना उपेक्षा के शिकार हो जाते, या कई बार जो राजनीतिक दल के जो नेता मन रहते हैं वो कार्यकर्ता मन ला जो प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे, जो जमीनी कार्यकर्ता रहते ओकर जब उपेक्षा होए लगते हैं तो कहीं न कहीं ये स्थिति हर दल में निर्मित होते हैं। और मुला ऐसे लगते कि 2023 आने वाला समय में चुनाव में एक बहुत बड़े जो वर्ग है वो और अनेक राजनीतिक दल के प्रमुख पदाधिकारी मन भूपेश बघेल जी के कार्यशैली ले लेके एक स्थिति प्रभावित है। काबर कि आप अगर कहीं बीजापुर जिसे दूरस्थ जिला में अगर जाओ धर्मजीत सिंह आपन के पार्टी में आवत है प्रमोद जी, दिक्कत है, और बेरोजगारी के दर अगर 0.04% होते। हाँ धर्मजीत सिंह, आपन के पार्टी में आवत है
नहीं, अब ओकर मर्जी, अब वो तो धर्मजीत जी बताइए कि हमारे पार्टी में आते कि कौन सा पार्टी में जाते। देखो अब भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हर आदमी रहे, जहां जेल जाना है वो चले जाए। अच्छा, ओकर निष्कासन के काम आने से मत ऐसा बहुत। अब धर्मजीत जी की जहां तक बात है, वो तो देखो धर्मजीत जी है तो जो टीम में रही से वो टीम के बारे में समझ जाना थे कि कौन सा टीम में रही से, बी टीम में रही से और ए टीम में वो शामिल हो ही, तो ए टीम से बी टीम से, बी टीम से ए टीम में, ए टीम से फिर बी टीम में, तो वो तो वैसे भी सब दुनिया जाना थे। वो कोई बताए के बात नहीं, वो अपन आप लोग खुद ला एक्सपोज कर चुके हैं कि 4 महीना पहले से या 1 साल पहले से। और रही बात राहुल जी, 5 उपचुनाव हो है बीच में, 5 उपचुनाव में आप देखो, 5 में कांग्रेस के बढ़त हर विधानसभा में बढ़त आए। तो ये बात के द्योतक है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मन के मन में दूसरा जो दल है उनके मन में भूपेश बघेल की जो कार्यशैली है वो निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला है। चलो और एक प्रमोद जी, बहुत बड़े देखना आप आने वाले कुछ करना चाहते हैं। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के घरों बहुत जन आई। एक दो चीज बोलना चाहूँ राहुल भैया, लेकिन बात ऐसे है कि अगर कांग्रेस के प्रभाव रतीश और कांग्रेस कोई विशेष कोई काम करे रतीश, तो कहीं ना कहीं बड़े जो जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस में जाती। ये चीज ला हमार माननीय प्रमोद भैया स्वीकार कर ली कि भाई वो ए टीम बी टीम कहा थे। तो एकर मतलब ये है कि कांग्रेस के वो स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ में कि बड़े नेता कोई कांग्रेस प्रवेश कर पाए। एकर मतलब है जनाधार छत्तीसगढ़ में खो दे है कांग्रेस। तेकर से उमा बड़े लीडर में कोई जो है जाना नहीं चाहते। और दूसरा तरफ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति आज के समय में निर्मित है, जेकर कारण से कांग्रेस आने वाला समय में बिल्कुल जो केंद्र में स्थिति है कांग्रेस के, वो इसने हो जाए जमीन तलाशे के जो काम है वो ये जो कांग्रेस कर ही काबर की जे तरह से भूपेश बघेल के रवैया है का ओकर जो बात है, आज गोठ बात में जाके देखो ना, वो कोई प्रश्न करते थे कर ऊपर चिड़चिड़ा जावत है, ओकर पत्रकार जो प्रश्न करते ओकर पर चिड़चिड़ा जावत है। एकर मतलब का है, एकर मतलब है कि कोई बात ला आप ला पूछा थे हकीकत ला, चलो मुला ऐसे लगते है हो जावत हो। ये एकर कारण से नवीन मार्कंडे जी जनता के बीच अब भूपेश बघेल के चलो नवीन मार्कंडे जी बहुत कम बेरा है कि विषय ऐसे कि हम जतका बात करे जाए कमती हो जाए। फिर ऐसे लगते है कि अब चुनाव आए हैं, अब आप शुरुआत हो चुके हैं दल बदल के, तब वही दिन में ऐसे वो तस्वीर देखे पर मिली। और सबले बड़े बात ये है कि एमा कौन कौन बड़े नेता आते हैं और जाते ये देखना हुई। आप दोनों जन जुड़े आए तेखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।